सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेतः। अर्थात सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज का दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो। आज है एकादशी, जिसे सठतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है और आज 25 जनवरी 2025 है। पूर्ण रूप से आज माघ महीने के सुंदर कृष्ण पक्ष की एकादशी का सुंदर श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं, मेरे साथ भगवान का स्मरण करते हुए आप भी बोलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप पूर्ण रूप से कथा का रसवादन कीजिएगा। आरंभ करते हैं। एकादशी कथा के अनुसार एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलिस्त ऋषि जी से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या समान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी भी करते हैं तथा दूसरों की उन्नति देखकर कभी कभी ईर्ष्या भी करते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में भी फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता है। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य व्रत उपवास करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप मुझसे कहिए। पुलिस्त मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है जिससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं यह गुप्त तत्व आपसे कहता हूँ, सुनिएगा। उन्होंने कहा कि माघ माह आते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए, इंद्रियों को वश में करना चाहिए, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का सुमिरन करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बना लेने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्ण रूप से सभी देवी देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करना चाहिए और एकादशी व्रत को धारण करना चाहिए। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके साथ ही दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का विधि विधान से पूजन करने का प्रयत्न कर कर खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। यह कार्य एकादशी और द्वादशी दोनों तिथि पर करने का प्रयत्न करना चाहिए। तत्पश्चात पीठा, सीताफल, नारियल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति प्रस्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, मन ही मन स्मरण करना चाहिए कि हे प्रभु, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए को उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे प्रभु, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ अर्थात घड़ा ब्राह्मण को दान करें। साथ ही ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र को भी दान में देना उत्तम होता है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही करना श्रेष्ठ है। इस प्रकार से जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग में वास करता है। तिल का इस तरह से इस दिन प्रयोग करना भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है और दुख दरिद्रता का अंत होता है। सबसे पहले तिल का प्रयोग स्नान के रूप में करें। दूसरे स्थान पर तिल का उपटन लगाने का प्रयत्न करें। तीसरे जो है तिल के हवन का प्रयत्न करें। साथ ही तिल का तर्पण जरूर से करना चाहिए। साथ में 5वें स्थान पर तिल का भोजन करने का प्रयत्न करना चाहिए और 6ठे स्थान पर हमेशा तिल का दान करने का प्रथा शास्त्रों में कही गई है। इस प्रकार से 6 तरह से तिल का प्रयोग करें। इनके प्रयोग के कारण यह सठतिला एकादशी कहलाई। इस व्रत को करने से मनुष्य अनेक तरह के पापों को नष्ट कर लेता है। इतना कहकर पुलिस्त ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुम्हें इस एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो सठतिला एकादशी का महत्व नारद जी से कहा सो मैं तुमसे वही कहता हूँ, ध्यान से सुनो। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत, पूजा पाठ, उपवास इत्यादि के कार्य में लगा रहती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही जिससे उसका शरीर अत्यंत कमजोर अर्थात दुर्लभ हो गया। यद्यपि वह बहुत बुद्धिमान थी तथा उसने कभी जो है देवी देवता और ब्राह्मणों के निमित्त पूजा पाठ वह सब किया करती थी, व्रत उपवास भी करती थी,
परंतु अन्न या धन का कभी उसने दान नहीं किया। इसलिए मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि करके अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान, जल का दान, वस्त्र का दान, भूदान, गोदान या किसी भी तरह से कोई दान नहीं किया है, इसलिए इसकी तृप्ति हो पाना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैंने भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्गलोक में आ गया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर का त्याग कर स्वर्गलोक में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ण दान का सुंदर फल मिला और उसने जो है सुंदर महल स्वरूप में प्राप्त किया, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से सुन पाया। लेकिन वह घबराकर मेरे पास आ गई और कहने लगी, भगवान मैंने आपके व्रत किए, पूजा पाठ की, परंतु मेरे घर में कोई भी अन्न का दाना नहीं है और मेरे जीवन में वस्तुएं शून्य हैं। इसका क्या अर्थ है? इस पर मैंने कहा, तुम पहले अपने घर जाओ, देव स्त्रियां वहां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब द्वार खोलना। मेरे अच्छे वचन सुनकर वह अपने घर आई। तब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महत्व भी मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहती है कि ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महत्व सुना, तब द्वार खोले। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधारवी है और न ही आसुरी है, वरन वह पहले जैसी एक मानुषी है। उस ब्राह्मणी के कथन के अनुसार षटतिला एकादशी का उसने व्रत किया और इसके प्रभाव से वह अत्यंत सुंदर और रूपवती हो गई। और साथ ही उसने व्रत कथा में यह भी सुना, महात्म्य में यह भी सुना षटतिला एकादशी व्रत के कि ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करना चाहिए, जिसके प्रताप से ही हमारे जीवन में आने वाले दुखों का निवारण होता है और मृत्यु के पश्चात हम सभी वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। उसके बाद उसने दान पुण्य के साथ साथ व्रत उपवास को भी संपूर्ण किया, जिससे कि उसके घर में अन्न धन और सभी चीजों से उसका घर युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न कर तिल आदि का दान करना चाहिए, जिससे कि दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति हो। जय श्री नारायण। इसके साथ ही आज तुलसी माता की कथा सुन लेते हैं और उसके बाद आरती करेंगे। आरंभ करते हैं। कथा के अनुसार तुलसी माता की कथा सुनने और उनकी पूजा करने से भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं। कथा में बतलाया गया है कि एक बुढ़िया माई थी जो कि रोज तुलसी पूजन किया करती थी और नियमित रूप से तुलसी माता श्री नारायण की पूजा में व्यस्त रहा करती थी और रोज जो है तुलसी माता की पूजा करती थी। तो कहती थी, हे तुलसी माता सत्य की दाता, मैं तेरी बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काठ दे, रानी का साज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता को रोज देखकर यही दुख होता था। वह निरंतर सुनती और समझती और मन ही मन सोचती कि यह सब तो मैं पूरा कर लूंगी, परंतु अब मैं इसको कृष्ण जी का कांधा कैसे लूंगी। यह सोचते सोचते वह रोज सूख कर काटा हुए जा रही थी। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि हे तुलसी, तुम रोज बताओ कि तुम ऐसे सूखती क्यों जा रही हो। तुलसी माता कहती है कि एक बुढ़िया आती है और यही बात कहती है कि सब मैं तो काम कर दूं, उसकी सब मनोकामना पूर्ण करूं, परंतु भगवान कृष्ण का कांधा उसकी मृत्यु के समय कैसे दूं। तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो आप मुझे जो है वह रोज यही कहती है, तो मैं कैसे करूं। तब भगवान जो है बोले, तू फिक्र मत कर, तू अपना बढ़िया जो है भगवान की भक्ति में उससे कह कि लगे रहे। तब वह बुढ़िया माई एक दिन मर गई। जब सब लोग आए तो बुढ़िया को ले जाने लगे तो वह किसी से भी नहीं उठी। तब भगवान एक 12 साल के बालक के रूप का धारण कर आए
और कान में बोले कि बुढ़िया माई उड़ जा। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई अपने मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले ले, मीठा मीठा घास ले ले, बैकुंठ में वास ले ले, चटक की चाल ले ले, पटक की मौत ले ले और कान्हार जी का कंधा ले ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति दी। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को तुमने मुक्ति दी, वैसे सबका तुम जीवन में कल्याण करना। अब कथा के बाद सुनते हैं आज एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करती मैया, भक्ति प्रदान करती। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी मैया, विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में मोक्षदा, मुक्तिदायक बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होय पुत्र दा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम सट तिला, माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजया सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल आम्ल की है मैया, शुक्ल आम्ल की है। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपराजिष्ट कृष्ण पक्षी। ओम मैया ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जाने, कृष्ण पक्ष करनी मैया, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण माह में आए, कृष्ण पक्ष कहिए मैया, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल होय पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्षनी, परिवर्तिनी शुक्ला मैया, परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकले। ओम जय एकादशी माता, पापांकुशा शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी मैया, आप हरनहारी। रमा मास में कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देव उत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं, पावन मास में करूं, विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी मैया, जन मंगल करनी। शुक्ल माह में होय पद्मिनी, शुक्ल मास में होय पद्मिनी, दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे मैया, भक्ति सहित गावे। जन गुर दीता
स्वर्गवासा, जन गुर दीत्वा स्वर्गवासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय। आप सभी ने सुना, आपका धन्यवाद और आभार। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा, जय तुलसी मैया लिखना ना भूले। राधे राधे।